Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Nikita Chauhan and I'm back for you with another video today. So yeah, this is apparently class second of articles. So those people who are new to my channel and haven't watched the first class of articles, please go and watch that. I'll link the video right here or here. You will see that. So today in that video I discussed the concepts that were related to A and N, right? कुछ छोटी छोटी बातें थी विच आई डिड नॉट डिस्कस सो वो मैं अभी बता देती हूँ आपको जैसे कि ऑफ कोर्स लाइक इट इज सो ऑब्वियस दैट ए और एन तभी यूज होंगे व्हेन लाइक सिंगुलर नाउन के साथ यूज होंगे राइट एस एल सिंगुलर ओके नाउन के साथ यूज होंगे ऑफ कोर्स उनका मतलब ही एक से निकलता है राइट सो वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होंगे एंड या अदर देन दैट आई थिंक एवरीथिंग ये बहुत बेसिक चीज़ थी स्टिल आई थॉट ऑफ यू नो टेलिंग इट आई डोंट नो व्हाई but yeah, and there were some things that I wanted to discuss. I got some reviews about my video and people were saying that I should start teaching in Hindi only. It's not like I used only English there, but हिंदी मैंने यूज़ करी थी कहीं कहीं just to make you all feel comfortable who are not comfortable with English. As this channel is dedicated to English also, spoken English. That's why the reason why I use English most of the times is that the more you listen, the more you will be able to speak, right? मेरा फोकस वहाँ पे भी रहता है कि आपको स्पोकन भी साथ साथ सुनने को मिले और आप उसको फिर बोलना भी चालू करें इसलिए मैं ज़्यादा हिंदी यूज़ नहीं करती हूँ दैट इज़ द ओनली रीज़न दिस इज़ फॉर योर ओन बेटरमेंट बट स्टिल इफ़ यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू इट लाइक ज़्यादा मैं हिंदी बोलूँ एंड इंग्लिश कम देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड या लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द ओके First of all, this will be used when you are talking about something particular. अब particular से क्या मतलब है? Whenever their conversation is going on, उसमें दो चीज़ें होती हैं, दो parties होती हैं, थर्ड पार्टी भी होती है बट आई एम नॉट गोना डिस्कस इट राइट नाउ बिकॉज इसमें दो पार्टी का ही यूज है. एक होता है स्पीकर एंड द सेकेंड वन इज लिसनर. ओके, अब पर्टिकुलर से क्या मतलब है? व्हेन समथिंग इज पर्टिकुलर इट मीन्स स्पीकर भी उस चीज से को जानता है और लिसनर भी उस चीज को जानता है. ओके तब जाके हम दा यूज करते हैं. ओके फॉर एग्जाम्पल ओके मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको. What did I write? The gift that he brought is amazing. The gift. Why have I used the here? And I could have used a also, right? A gift. But the reason why I used the here is that gift की explanation दे रहा है ये that he brought. ये gift की explanation है, कोई भी gift नहीं. अ गिफ्ट इज अमेजिंग. एक गिफ्ट अमेजिंग होता है, वो मैं जनरल बात कर रही हूँ. गिफ्ट लेना सबको पसंद है, गिफ्ट इज अमेजिंग राइट. बट द गिफ्ट दैट ही ब्रोट, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अ गिफ्ट दैट ही ब्रोट, जब पता है कि कौन से गिफ्ट की बात चल रही है तो हम ए की यूज करेंगे. ए इज फॉर एनी, कोई भी राइट. तो ए यहाँ पे गलत हो जाएगा. द गिफ्ट दैट ही ब्रोट, किस गिफ्ट की बात हो रही है? जो वो लेके आया था.
ओके, अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, मतलब नोन है ये हमें, स्पीकर को भी और लिसनर को भी। लिसनर को कैसे नोन है कि वो लेके आया था, लिसनर को भी ये पता है और स्पीकर को भी ये पता है, तो दोनों के लिए ये चीज नोन है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द हियर। ओके, एक्सप्लेन हो रहा है गिफ्ट। मैं और एग्जांपल्स देती हूँ आप लोगों को। While I'm writing, I'm, noting these examples down for you. Till then, just try to, answer these examples. Try to figure out which one is going to be used here. Okay? Um, okay. I hope you tried to give the answers of these till now. So let's focus on the first example that I wrote here. She has bought the new car. क्या आएगा यहाँ पे, a और the? She has bought a या फिर the new car. Do you see any explanation for car here? No, right? कौन सी कार, कैसी कार, कुछ पर्टिकुलरिटी में कुछ पता नहीं चल रहा है हमें, राइट? देयर इज नो एक्सप्लेनेशन गिवन फॉर कार हियर, तो क्या आएगा, अ न्यू कार। हमें नहीं पता कौन सी कार है, कैसी कार है, कार के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है शी हैज बोट अ न्यू कार, उसने नई कार खरीदी है। कैसी है, क्या है, कार के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो हम ए यूज करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर नहीं है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, द ए फादर ऑफ राम इज वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब जो पापा है राम के वो बहुत स्ट्रिक्ट है। क्या आएगा, ये है यहाँ पे नाउन। आई एम नॉट टीचिंग यू नाउन राइट नाउ, सो मैं इसमें डीप नहीं जाऊंगी, आर्टिकल्स पे फोकस करेंगे हम अभी। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा बताना पड़ता है जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। द फादर, अगर मैं लिखती अ फादर और यहाँ पे ऑफ राम नहीं देती, इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो सही होता, बिकॉज मैं जनरली फादर्स के बारे में बात करी, वो कैसे होते हैं, अ फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट, जनरली फादर इज स्ट्रिक्ट होता है, राइट? बट मैंने क्या बोला,
द फादर ऑफ राम, मतलब आई नो, स्पीकर को भी पता है कि राम के पापा की बात चल रही है और लिसनर को भी पता है कि राम के पापा की बात चल रही है। तो क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया, जस्ट बिकॉज इट इज एडिंग एक्सप्लेनेशन टू दिस फादर, राइट। अब जब पर्टिकुलर हो गया है तो वी आर गोना यूज द नोट ए हियर, राइट। द फादर ऑफ राम इज वेरी स्ट्रिक्ट, हमें पता है किसके पापा की बात चल रही है, एवरीबडी नोस कि राम, ये एक्सप्लेनेशन ऐड कर रहा है नाउन में, तो द आएगा, बिकॉज ये पर्टिकुलर हो जाता है, राम के पापा है भाई, ऐसे जनरली बात नहीं हो रही है। थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। द शर्ट वॉज गिवन टू मी, शर्ट दी गई थी मुझे, ठीक है, कौन सी शर्ट, कैसी शर्ट, कोई शर्ट की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस शर्ट दी गई थी मुझे। अब ए या द आएगा, एक शर्ट दी गई थी मुझे, ऑफ कोर्स द कैसे लेके आऊं मैं यहाँ पे जब कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है उसके बारे में। अ शर्ट वॉज गिवन टू मी, एक शर्ट दी गई थी मुझे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी चीज़ ऐसी रह जाती है क्लास में विच you cannot understand, then please do ask in the comment section. And yeah, one more thing I wanted to tell you, you should please go and join my telegram channel, और मैं टेलीग्राम चैनल को इनेबल करा करूँगी मैसेजेस वाला ऑप्शन फॉर यू गाइज, जस्ट सो यू कैन मैसेज देयर about your doubts that you have about any class, spoken to and grammar too, okay। वो 7 से 8 बजे के बीच में हमेशा आपके लिए ओपन रहेगा फॉर यू टू पुट योर डाउट्स देयर, और फिर मैं उन डाउट्स को देख के नेक्स्ट क्लास में आपको सारे डिस्कस कर लिया करूँगी। सो गो एंड ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, शाम को 7 से 8 बजे वो आप लोगों के लिए डाउट्स के लिए मैं उसको इनेबल करा करूँगी, ओके। सो या अब नेक्स्ट पे चलते हैं। और द रेड कारपेट विच यू विल फाइंड इन हर रूम इज माइन, जो कारपेट आपको उसके रूम में दिखेगी इज माइन। रेड कारपेट, अगर मैं ये एक्सप्लेनेशन नहीं देती विच यू विल फाइंड इन हर रूम, अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं होती, इसमें इसमें ना बहुत सारे वो आ जाएंगी कॉन्सेप्ट्स एंड यू विल गेट कंफ्यूज, अभी हम सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। रेड कारपेट की एक्सप्लेनेशन है जो तुम्हें उसके रूम में दिखेगी, पर्टिकुलर हो गई ना, जो तुम्हें उसके रूम में रेड कारपेट दिखेगी, मतलब वो पर्टिकुलर है, फिर ये एक्सप्लेन कर गया इसको रेड कारपेट को, तो द आएगा, नोट ए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक्चुअली में सिचुएशंस देती हूँ 2-3, एंड देन यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। I'll divide this concept into cases. So case first. ये रूम है, इसमें एक कारपेट है जो कि रेड है, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ bring, you will choose one option, red carpet from the room। एक ही रूम है, रूम में एक ही रेड कारपेट है, पर्टिकुलर बनता है कि नहीं बनता है, और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी जब मैं बाकी केसेस बनाऊंगी। अभी आप ये बताओ, एक रूम है तो पर्टिकुलर हो गया ना, एक रूम है, हमें पता है, मेरे को भी पता है किस रूम की बात चल रही है, स्पीकर को भी पता है, लिसनर को भी पता है। अगर स्पीकर बोले कि ब्रिंग
एक ही रूम है, एक ही रेड कारपेट है, तो वो बोलेगा ना कि रूम में से जाके रेड कारपेट ले आओ। वो नहीं बोलेगा कि एक रूम में से जाके एक रेड कारपेट ले आओ। एक क्या ले आए भाई, एक ही है उधर, ठीक है। तो ब्रिंग द रेड कारपेट फ्रॉम द रूम। ओके, क्यों हुआ दादा? रूम भी एक ही है, रूम भी पर्टिकुलर हो जाता है, और रेड कारपेट भी एक ही है, तो कारपेट भी पर्टिकुलर हो जाती है। अब मैं सेकंड केस की बात करते हैं। रूम एक ही है, कारपेट, रेड कारपेट कई सारी हैं, सारी रेड है, ठीक है। अब मैं बोलूंगी प्लीज दिमाग खुला रखना। मुझे नहीं पता कितने केसेस बन जाएंगे ये, जो मेरे दिमाग में आता चलेगा मैं आपको समझाते चलूंगी। ओके, सॉरी। नहीं समझ आ रहा है तो मैं आई रीड इट आउट लाउड। ब्रिंग अ द, चूज करना है, रेड कारपेट फ्रॉम अदर रूम। एक रूम है तो रूम में पर्टिकुलैरिटी हो गई है। एक रूम है, लिसनर को भी पता है एक रूम है, स्पीकर को भी पता है एक रूम है, राइट। सो द यहाँ पे आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। होगा तो पिन कर देना कमेंट सेक्शन में। अब रेड कारपेट्स, रेड ही कारपेट्स है कई सारे रूम में, तो पर्टिकुलर हो गई। क्या लिखूं? ब्रिंग अप रेड कारपेट। क्यों? क्योंकि रेड ही कारपेट्स है बहुत ज्यादा। अब किसी पर्टिकुलर एक रेड कारपेट की बात नहीं चल रही है। सारी पर्टिकुलर लाइक 5 कारपेट है रूम में, पांचों रेड है, क्या उठा के लेके आएगा बेचारा अगर उसको दा बोल दोगे तो? बिकॉज पर्टिकुलैरिटी आपने कुछ बताई नहीं है, कोई स्पेशल फीचर नहीं बताया कि वो रेड कारपेट नहीं। आपने बोला रेड कारपेट ले आओ, 5 की 5 रेड है, बंदा तो कुछ भी उठा के चल देगा ना यार। तो ब्रिंग अ रेड कारपेट फ्रॉम द रूम। रूम के लिए था क्योंकि रूम एक ही था, लेकिन कारपेट, रेड कारपेट बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए ब्रिंग अ रेड कारपेट फ्रॉम द रूम। ओके, अभी आपको जितने केसेस बनते जाएंगे ना उतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। सो बी पेशेंट, अगर अभी तक भी कंफ्यूज हो तो। मैं इसको भी मिटा दे रही हूँ, मुझे थोड़ी और जगह मिल जाएगी। ओके, केस नंबर थर्ड। सपोज रूम आपका एक है और इसमें रेड कारपेट्स हैं, ठीक है, रेड ही है कारपेट्स भी, लेकिन एक कारपेट स्टेन है, मतलब स्टेन स्टेन लग गया उस पर। सपोज करो आपकी मम्मी ने बोला कि जिस रेड कारपेट पे स्टेन लगा है वो रूम में से ले आओ। रूम आपके पास एक ही है, राइट। सो उनको धोनी होगी ऑफ कोर्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द यू आर गोना आंसर इट राइट नाउ बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट in the easiest way possible. I feel like that. But yeah, let's see. मम्मी ने बोला कि
कि bring the carpet, I have already given you the answer though. ओके, मैं हिंदी में बोल रही थी, वो ज़्यादा इजी रहेगा, आंसर भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। वो कारपेट लेके आओ जो कि वो रेड कारपेट लेके आओ रूम से जो कि स्टेन्ड है। रूम तुम्हारे पास एक ही है, तो रेड कारपेट अगर सिर्फ होता तो बहुत सारी, क्योंकि सारी ही रेड कारपेट्स हैं रूम में, ठीक है। सबसे पहले रूम की बात कर लेते हैं। चलो, रूम एक ही है तो ऑफ कोर्स पर्टिकुलर बन जाता है, दा आएगा रूम के लिए। अब कारपेट्स की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन नहीं होता विच इज स्टेन्ड, एज वी हैव सो मेनी रेड कारपेट्स हेयर, तो हम ए लिखते हैं, भाई कोई भी एक रेड कारपेट ले आओ। बट व्हेन इट इज मेंशन विच इज स्टेन्ड, मतलब पर्टिकुलर हो गया भाई। अगर तुम्हारी मम्मी ने बोल दिया कि जिस पे स्टेन है वो लेके आना, तो तुम कुछ भी उठा के ले जाओगे क्या? ढूंढोगे ना, जिस पे स्टेन है वो लेके जानी है। इट्स पर्टिकुलर अबाउट दैट, सो द आएगा। ओके, bring the red carpet which is stained, as it is explaining the red carpet, the will be used. केस फोर्थ की बात करते हैं। सपोज अगेन रूम में अभी एक ही ले रही हूँ, वो जितना केसेस बढ़ते चले जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली, आई डोंट नो हाउ मेनी केसेस आर गोना बी देयर। आई एम ट्राइंग टू explain it the best way possible. I hope you are gonna gain something from this, and you will have this clear understanding of articles after watching this. But yeah, अब देखो मेरे पास 5 कारपेट्स है, ठीक है। एक येलो है, एक ग्रीन है, एक रेड है, एक ऑरेंज है, और एक कोई भी कलर ले लो यार, ब्लैक है। अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। Tell me, fella, what is gonna be answer for this? अलग अलग कलर्स की हैं, येलो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ब्लू। ब्लू, ब्लैक, ब्लैक लिया था ना हमने पहले, कोई बात नहीं। ब्लू, रूम एक ही है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लियर कर लेते हैं। रूम एक ही है तो ऑफ कोर्स दा ही आना है, उसके लिए कोई सीन है ही नहीं। रूम पर्टिकुलर है, अभी तक हमने रखा ही एक है। अब बताओ मुझे, फॉर रेड कारपेट व्हाट शुड बी हेयर। कारपेट हमारे पास रूम में 5 हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो आपकी मम्मी ने बोला रेड कारपेट उठा के लेके आओ रूम से। अगर कारपेट्स एक से ज़्यादा रेड होती तो मैं यहाँ पे ए लिखती, जो कि मैंने आई डोंट नो कौन सा केस था वो जिसमें मैंने बताया था कि रेड ही है सारे कारपेट्स, उसमें तो मैं ए लिखती। लेकिन यहाँ पे रेड कारपेट ही एक है यार। ये ही इसको एक्सप्लेनेशन देगा, पता है क्यों? क्योंकि 5 कारपेट है, पांचों के अगर मम्मी ने बोला ब्रिंग आधा कारपेट फ्रॉम द रूम, मैं लिख लेती हूँ। और इस बारी मैं रूम के लिए कुछ वो नहीं कर रही हूँ, बिकॉज रूम का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक रूम में तो हम दा यूज करेंगे। अब मुझे बताओ, अगर मम्मी ने सिर्फ इतना बोला होता कि कारपेट लेके आओ रूम से, तो क्या करता है? 5 कारपेट है, अलग अलग जरूर कलर के, लेकिन मम्मी ने बताया ही नहीं है कि किस कलर की लेके जानी है, तो आप कोई भी उठा के लेके चल दोगे ना। तो मम्मी यही बोलेगी ब्रिंग अ कारपेट फ्रॉम द रूम, ये नहीं बोलेंगी वो कि ब्रिंग द कारपेट फ्रॉम द। अगर द बोल दिया ना तो यू विल हैव टू आस्क योर ममा which one you have used the, it means it must be particular। तो पर्टिकुलर तो कौन सी, राइट? I don't know even where am I looking in this camera, but okay, bear with me। yeah, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये हो गया क्लियर? आई होप आपको कुछ समझ में आ पा रहा है। आई एम गिविंग माई बेस्ट, ट्रस्ट मी। यहाँ की बात करते हैं।
पांचों कारपेट्स अलग अलग हैं कलर में। मम्मी ने बोला रेड कारपेट लेके आना है, तो पर्टिकुलर हो गया उस केस में। यहाँ पे द आएगा फिर। ओके, एक और अगर रेड हो जाती ना तो ए आता, क्योंकि रेड दो हो गई है और एक से ज्यादा कुछ चीज कोई भी यूनिक नहीं रहते। फिर यूनिक तो भाई एक ही होता है ना, और पर्टिकुलर भी किसी चीज में लाइक किसी के बारे में कुछ पर्टिकुलर होता है तो वो सी से बिलोंग करता है और कोई इसमें नहीं आता। अगर दो भी हो जाते हैं ना यहाँ पे रेड, और मम्मी ने बोला होता कि रेड कारपेट लेके आओ, एक ही बोलना पड़ता फिर उनको, तो वो बोलते ब्रिंग अ रेड कारपेट फ्रॉम द रूम, क्योंकि दो हो गए यहाँ पे, लेकिन अभी तक एक है। सारी डिफरेंट कलर्स की कारपेट है, सो वी नो विच वन इज शी टॉकिंग अबाउट, सो ब्रिंग द रेड कारपेट फ्रॉम द रूम। ओके, नाउ वी विल make it more interesting by adding, some more rooms, some more cases to this. It's annoying for me when I have to clear this board, but yeah, कोई नहीं. Okay, case number कौन सा है ये? I don't remember, मैं फोर्थ लिख रही हूँ, मुझे फिफ्थ है शायद. अब we have two rooms, okay. ये निकिता का रूम है और ये रवि का रूम है. He is my brother though. अब इसमें कुछ कारपेट्स हैं, इसमें भी कुछ कारपेट्स हैं. ओके, फर्स्ट firstly I'll note down all the examples that I can create. Till then you will be focusing on which can be the answer of this. Okay, okay. Red, green, yellow, black, blue. Again, red, green, yellow, black, blue. Okay, what did your mama say? Bring, मतलब मामा ने बोला कि रूम से कारपेट ले आओ.
generally, she didn't even mention which carpet from which room. Then what you are going to use? Of course, bring a carpet from a room. Because nothing is mentioned about carpet, nothing is mentioned about room. It's not particular. कोई भी कारपेट उठा के लाओ किसी भी रूम से. अब इन द सेकेंड एग्जाम्पल मामा ने बोला रवि के रूम से कारपेट ले आओ. रूम जरूर डेफिनेट हो गया है बट ओके या मैं किसी और कॉन्सेप्ट पे चली गई थी बिकॉज आई यूज द वर्ड डेफिनेट. आई टेल यू दिस इज जस्ट अ 10-second थिंग. आई टेल यू लेटर. रवि के रूम से लेके आनी है मतलब रूम तो पर्टिकुलर हो गया. 2 रूम थे, एक निकिता का एक रवि का. रूम पर्टिकुलर हो गया है. सो द because this is the explanation for the room, right? And when it becomes particular we use the instead of a. now मामा ने क्या बोला? कारपेट लेके आओ. कारपेट के बारे में कुछ नहीं बोला. कौन सी कारपेट लेके आनी है क्या, कुछ नहीं, बस एक कारपेट ले आओ. तो it's not particular, right? So we will use a. Done. Third example, bring the red carpet from the room of Nikita. Okay. दोनों में रेड कारपेट्स है, राइट? बट ये मैं दूसरे एग्जाम्पल, मेरे को एक और एग्जाम्पल लिखना. चलो पहले ये करा देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी दिस रूम ऑफ निकिता. रूम ऑफ निकिता इज पर्टिकुलर. Till now you should be clear about this concept because वही चीज है जो मैं समझा चुकी हूँ in other cases also. बस मैं अभी I am trying to make this concept more like broader for you so that no matter what the situation will be in exams you will be able to crack it. So room of Nikita particular हो जा रहा है. So we will use the. अब जब रूम ऑफ निकिता पर्टिकुलर हो गया, हम इस रूम में आ गए. इस रूम में रेड एक ही कारपेट है, ठीक है? बाकी ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है, ब्लू है. तो रेड कारपेट, वो भी निकिता के रूम से पर्टिकुलर हो गई ना. जब पर्टिकुलर हो जाता है तब दा यूज करते हैं. इसमें आपको एक डाउट आ रहा होगा एंड आई नो क्या आ रहा होगा. मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल वही लिखूंगी. So bring the red carpet from the room of Nikita. Okay. Next example is bring the green carpet from the room. दोनों रूम में एक ग्रीन कारपेट है. So रूम पर्टिकुलर नहीं दिया. So from a room of course. कोई किसी भी रूम से उठा लो भाई. अब जब किसी भी रूम से उठा लाओ तो मिलके 2 हो जा रही है ग्रीन कारपेट्स, ठीक है? जब 2 हो जा रही हैं तो पर्टिकुलरिटी रहती है? नहीं रहती है, राइट? सो ब्रिंग अ ग्रीन कारपेट फ्रॉम अ रूम. किससे रूम से एक ग्रीन कारपेट उठा. मेरे को पता है ये डाउट होगा कि जब ग्रीन आ चुका है तो इट शुड बी द. लेकिन भाई पहले यहाँ ध्यान दे लो रूम की. अगर यहाँ पे होता फ्रॉम द रूम ऑफ निकिता तो निकिता के रूम में एक ही ग्रीन कारपेट थी तो मैं दा लिखती. लेकिन अभी रूम पर्टिकुलर ना होने की वजह से 2 ग्रीन कारपेट आ जाती है. मैं एक रूम में जा रही हूँ, मिल गई है एक. मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ, उसमें भी एक ग्रीन कारपेट है. तो कौन सी लेके जाऊँ मेरे को नहीं पता. उन्होंने भी बोला है ग्रीन कारपेट उठा लो एक रूम से. 2 हो जाती है इसलिए आएगा. आई होप दिस इज क्लियर. आई होप बाकी क्लैरिटी मैं ट्राई करूंगी और मिल जाए बाकी एग्जाम्पल्स से. Wait a second, guys. Okay, let's get back to it. हाँ, मैं क्या एग्जाम्पल लिखने वाली थी? Oh my God. Okay.
रूम ऑफ निकिता पर्टिकुलर है द ब्रिंग कारपेट. It is not mentioned which carpet. So A. Bring the red carpet from the room of Nikita. Room of Nikita हो जाता है so the particular हो जाता है as simple as that. रेड कारपेट अगर हम यहाँ रूम ऑफ निकिता नहीं लिखते तो जैसे कि पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था यहाँ अ का यूज होता है राइट. बट एज वी हैव मेंशन रूम ऑफ निकिता लाइक निकिता के रूम में जाने के बाद वी हैव 5 कारपेट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. ओके सो रेड कारपेट तो ऑफ कोर्स उसमें फिर पर्टिकुलर हो जाती है ना. सो ब्रिंग द रेड कारपेट फ्रॉम द रूम ऑफ निकिता राइट. Yeah, that's that I feel. अब एक सटल सा बहुत सटल मतलब वोकैबुलरी पढ़ना तब पता चलेगा सटल मतलब. वोकैब जो क्लास ली है ना वो केस 5th में कर देती हूँ. 6th मेरे पास 2 रूम हैं. मेरे पास कारपेट एक ही है. ठीक है मामा को क्या बोलना चाहिए. ये बहुत ही सटल सा एग्जाम्पल सटल सा केस है. थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना व्हेन इट कम्स टू दिस केस. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज वाइस वर्सा रोल चलेगा इसमें. एक लाइक इसमें ये सब चलेगा. ये अभी तक जो था वो ये था एक ही साइड में कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो रहा है. आई नो आई एम टॉकिंग. I wanted to use a word but let's forget about it. Okay, अब आप मेरे को बताइए मैं क्या लिखूं इसमें क्या यूज करूं. What is the answer of this question? कारपेट एक ही है राइट. देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट कारपेट. जब मेरे पास एक ही कारपेट है तो मैं ये क्या बोलूंगी कि एक कारपेट भाई एक ही है मेरे पास. मैं एक कारपेट ले आओ बोल सकती हूँ. मैं एक कारपेट तब बोलूंगी जब मेरे पास एक से ज़्यादा कारपेट हो राइट. एक कारपेट है तो एक कारपेट का काम ही नहीं है ब्रिंग द कारपेट आएगा. वो खुद में पर्टिकुलर हो जाती है जब मेरे पास एक ही है तो. अब आती है हमारी रूम की. रूम 2 है तो मैं क्या यूज करूँ. ब्रिंग द कारपेट फ्रॉम द रूम. अगर मैं यहाँ पे अ यूज कर लूंगी ना पता है उसका क्या मतलब होएगा. ब्रिंग द कारपेट फ्रॉम अ रूम मतलब एक रूम से वो कारपेट उठा लाओ. मतलब उस कारपेट के क्या कई सारे रूप है जो मतलब वोल्डमॉर्ट है क्या वो. आई होप यू कुड गेट द पॉइंट बट या लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस. एक ही कारपेट है ना भाई. अब अगर आपसे कोई ये बोलेगा कि वो कारपेट उठा लाओ एक रूम से अजीब है ना. जब कारपेट के बारे में तुम्हें पता है तो एक रूम से उठा लो मतलब कारपेट उठा लो रूम से वो चलेगा बिकॉज एक ही कारपेट है. लिसनर एज वेल एज स्पीकर नो अबाउट दैट. और जब ये पता है ना तो वो किसी पर्टिकुलर रूम में रखी भी होगी कारपेट. ठीक है तो हम दा यूज करेंगे. नहीं भले ही यहाँ 2 रूम्स हैं but just because we have only one carpet and it has been put into a particular room we are going to use the because वो room खुद में particular हो जाता है when carpet उसमें रखी जाती है.
वो कारपेट ले आओ एक रूम से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये नहीं बोल सकते हो आप, वो कारपेट ले आओ एक रूम से। You must know in which room that the carpet is in. Then only you can bring that carpet, right? So room खुद में particular हो जाता है just because it has the carpet. So ये बहुत सटल कॉन्सेप्ट है ये वाला केस जो है ना। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अगर नहीं समझ आए ना, please ask in the comments section, and I'll try my best again to make you understand this. Okay. ये 7th पे चलते हैं। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। बिकॉज कारपेट रखी गई है ना रूम में, तो वो इसलिए पर्टिकुलर बन जाता है। ठीक है, कारपेट तो खुद में पर्टिकुलर है क्योंकि एक ही कारपेट है तुम्हारे घर में, तो वो पर्टिकुलर हो जाता है। लेकिन जब रूम में वो किसी रखी जाती है ना, तो रूम भी पर्टिकुलर हो जाएगा। पता रहना चाहिए बंदे को इन विच रूम द कारपेट इज, देन ओनली ही और शी कैन ब्रिंग, राइट। सो रूम पर्टिकुलर हो जाता है उस वे में। अब मैं बोलती हूँ कि 2 रूम हैं और दोनों में एक कारपेट है। अगेन ये निकिता का है और ये रवि का है। ब्रिंग द कारपेट फ्रॉम द रूम। कारपेट के बारे में कुछ बताया। सबसे पहले 2 कारपेट हो गई। अगर देखो, चलो दोबारा मैं एक्सप्लेन करूँगी उसको। छो पहले यही देखते हैं। रूम का एक्सप्लेन करा किसी ने? नहीं करा। रूम इज कॉमन, कॉमन है तो ए, किसी भी रूम से यार। अब किसी भी रूम से, अगर मैं किसी भी रूम से कर रही हूँ तो कारपेट क्या पर्टिकुलर बनती है? 2 कारपेट हो गई भाई, अगर किसी भी रूम से बात हो रही है तो ब्रिंग अ कारपेट फ्रॉम अ रूम। ओके। अगर मैं यही, ये नोट डाउन कर लेना प्लीज, पॉज करके कर लेना अगर अभी तक नहीं करा है तो, बिकॉज मैं यही समझा रही हूँ उसको। दूसरा एग्जाम्पल भी इसका। ब्रिंग द कारपेट फ्रॉम द रूम ऑफ रवि। रूम ऑफ रवि पर्टिकुलर हो गया, फ्रॉम द रूम ऑफ रवि। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब रवि के रूम में कितनी कारपेट है? 1, राइट। अब जब रवि के रूम में 1 कारपेट है तो वो कारपेट पर्टिकुलर हो गई कि नहीं हो गई? बिकॉज इसके बारे में तो बात वहीं खत्म हो गई थी जहां रूम ऑफ रवि लिखा था। इसका तो कोई एग्जिस्टेंस रहा ही नहीं था वहां। So bring the carpet from the room of Ravi. Getting my point? I hope this is clear. जब रूम ऑफ रवि बोल दिया ना, तो रूम तो इसलिए पर्टिकुलर हो गया बिकॉज ऑफ रवि आ गया। एक्सप्लेनेशन हो गई रूम की। अगर रवि के रूम में 2 कारपेट होती तो मैं ब्रिंग आ कारपेट लिख देती, लेकिन रवि के रूम में 1 ही कारपेट है और बात ही रवि के रूम की हो रही है, तो पर्टिकुलर हो जाती है उस केस में। ठीक है, तो वहां पे हम दा यूज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। Should I leave you right here today because I think बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने दा के कोई अभी एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं कराए, मैं बस डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रही थी बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। ओके, अब हम थोड़े एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, देन आई लीव यू राइट देयर। ओके,
tell me which option will you choose from these? The first example is she gave me the flower on Rose Day. Rose Day पे उसने मुझे फ्लावर दिया. कुछ बोला है फ्लावर के बारे में, कोई है डिस्क्रिप्शन नहीं है ना. जस्ट शी गिव मी द फ्लावर अगर कर दूंगी तो मुझे फ्लावर के बारे में कुछ बताना चाहिए. एक और एग्जाम्पल देती हूँ. एक ये हो गया और इसी में मैं एक और जोड़ देती हूँ. पहला एग्जाम्पल ये करते हैं. शी गिव मी द फ्लावर ऑन रोज डे. भाई फ्लावर दिया लेकिन कैसा दिया, फ्लावर के बारे में कुछ नहीं बताया, तो विच वन विल बी चूज अ फ्लावर. एक फ्लावर दिया उसने मुझे रोज डे पे, ठीक है. कैसा फ्लावर, क्या, कुछ नहीं फ्लावर के बारे में पता है, बस एक फ्लावर दिया. अब अगर मैं दूसरी एग्जाम्पल की बात करूँ, शी गिव मी द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर ऑन रोज डे. ओके, मोस्ट ब्यूटिफुल. जब कोई चीज सुपरलेटिव डिग्री में यूज करी जाती है ना, इट बिकम्स यूनिक, इट बिकम्स पर्टिकुलर. तो उसमें रहता ही नहीं है कोई सवाल एक का, वो खुद पर्टिकुलर बन जाती है. मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर, सबसे ज्यादा सुंदर. जब सबसे ज्यादा मोस्ट सुपरलेटिव आपने यूज कर रहे हो तो इट इज ऑब्वियसली यूनिक. तो हम यहाँ द यूज करेंगे. ओके, now move to the third example that we have. She has received the best gift of her life. Again best unique हो जाता है, best gift. So the best gift, she has received the best gift of her life. Fourth example, the person. I hope you are getting my point. मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा रही हूँ ना. अगर कुछ भी आपको सजेशन देना हो ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना. I'll try to improve myself. I hope you are getting my point. Now next example is the person is there to help you. बंदा है कोई वहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए. तो पर्सन के बारे में कुछ बताया, कौन है, कैसा है, कुछ नहीं बताया ना, बस एक बंदा है वहाँ पे. तो अ पर्सन इज देयर टू हेल्प यू, तुम्हारी हेल्प करने के लिए एक बंदा है वहाँ. ओके, सेकंड में द पर्सन हु केम यस्टरडे. बताया इसमें क्या था, इस जो ये एग्जाम्पल है द पर्सन इज देयर टू हेल्प यू, इसमें स्पीकर को तो पता था कि कोई, उसने स्पीकर ने देखा कि कोई है बंदा उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे, और उसने जाके उसको बोला कि अ पर्सन इज देयर टू हेल्प यू. क्यों? अगर वो द पर्सन बोलता ना तो मतलब जिसको वो बोल रहा है वो भी नोन है, फिर उसको बताना पड़ता द पर्सन कौन सा, वो पूछती ना फिर कि भाई कौन से पर्सन की बात कर रहे हो तुम. अगर मैं जाके किसी को बोल दूँ द पर्सन इज देयर टू हेल्प यू, तो बंदा मेरे से सामने से पूछेगा ना कौन सा पर्सन. और अगर मैं बोल दूँ अ पर्सन इज देयर टू हेल्प यू तो उसको लगेगा हाँ कोई होगा हेल्प के लिए, लेट्स सी हु इज देयर. आई होप यू आर गेटिंग. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पर्सन हु केम यस्टरडे इज रेडी टू हेल्प यू. अब क्या हुआ, मेरे को भी पता है कल कौन आया था, लिसनर को भी पता है कल कौन आया था, तो मैं क्या बोलूँगी, पर्सन हु केम यस्टरडे, जो कल आया था, ये उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई पर्सन की, तो द यूज होगा. जो बंदा कल आया था इज रेडी टू हेल्प यू, तो जो कल आया था, स्पीकर को भी पता है कि कल कोई बंदा आया था उस बंदे के बारे में, और लिसनर को भी पता है. वहीं पे उसको क्लियर हो जाता है कि अच्छा वो कल आया था, तो पर्टिकुलर हो जाता है इसलिए वो, ठीक है. तो यहाँ पे द यूज होगा. सो आई थिंक आई शुड लीव यू राइट हियर बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी. एंड I'll continue this from tomorrow. I hope you learned something from this. और कोई भी doubt हो, just write in the comment section, and for your doubts also I'll enable the message option of Telegram from 7 to 8 p.m. every day. You can also write like message on that group if you have any doubt. And yeah, I'll see you in the next video. I hope you learned something from this. Keep practicing, keep learning, and yeah, I'll see you in the next video. Till then, bye.